क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह चार्ट खोलते हैं, एक ट्रेड लेते हैं और शाम को अकाउंट खाली हो जाता है और फिर आप सोचते हैं यह इंडिकेटर काम नहीं करता, यह स्ट्रैटेजी गलत थी, मार्केट रिग्ड है। लेकिन सच यह है, प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 5 जरूरी चीजें बताऊंगा जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर होती हैं और वो 5 घातक गलतियां जो 90% ट्रेडर्स को तबाह कर देती हैं। इसे अंत तक देखिए, यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। यह कंटेंट फ्री है लेकिन इसकी वैल्यू लाखों रुपए की है। भारत में हर साल लाखों नए लोग स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में आते हैं। एससीबीआई की एक रिपोर्ट कहती है, एफओ ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 लोग पैसे गंवाते हैं, यानी 90% लोग। यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यह कोई बैड लक नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक रिपीटिंग पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिपीट होती रहती हैं। और आज मैं उस पैटर्न को तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं उन 5 पिलर्स की जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की नींव हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, नोट करिए और अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करिए। पहला पिलर दोस्तों, डिसिप्लिन ट्रेडिंग का वो हथियार है जो आपको तब भी सही रास्ते पर रखता है जब आपका मन कह रहा हो एक और ट्रेड लो, लॉस रिकवर हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप रूल्स लिखें। डिसिप्लिन का मतलब है जब मार्केट आपको टेम्प्ट कर रहा हो, जब एफओएमओ हो रहा हो, जब रिवेंज की फीलिंग आ रही हो, तब भी अपने रूल्स पर टिके रहना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया है कि आप सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करेंगे और वो भी सिर्फ 9:30 से 11 बजे के बीच। लेकिन दोपहर 2 बजे किसी स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आता है और आपका मन कहता है यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डिसिप्लिन्ड ट्रेडर क्या करेगा? वो उस ट्रेड को इग्नोर करेगा क्योंकि उसने रूल बनाया था, और रूल इज रूल तब भी जब यह पेनफुल हो। यह छोटी बात नहीं है, यही वो लाइन है जो विनर्स और लूजर्स को अलग करती है। दूसरा पिलर मोस्ट अंडररेटेड वर्ड है, कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग एक महीने में बहुत अच्छा करते हैं, फिर अगले महीने सब गवा देते हैं। यह कंसिस्टेंट ट्रेडिंग नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक प्रूवन प्रोसेस को बार बार फॉलो करना, चाहे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स अच्छे हों या बुरे। सोचिए एक क्रिकेटर की तरह। विराट कोहली हर मैच में अपनी सेम बैटिंग टेक्निक यूज करते हैं। वो हर मैच में नई टेक्निक नहीं ट्राई करते। यही उनकी ग्रेटनेस का सीक्रेट है। आपको भी एक सेटअप पर ध्यान देना है, उसे मास्टर करना है। जब तक वो सेटअप 100 बार प्रॉफिटेबल न हो जाए, नया सेटअप मत ढूंढो। तीसरा पिलर रिस्क मैनेजमेंट। यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो में से सिर्फ एक चीज सीखनी है तो यह सीखिए। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है हर ट्रेड पर आप कितना पैसा खो सकते हैं, यह पहले से डिसाइड करना। रूल नंबर 1, कभी भी अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड पर रिस्क मत करो। मान लीजिए आपका अकाउंट 1 लाख रुपए का है, तो एक ट्रेड पर मैक्सिमम 1000 रुपए से 2000 रुपए का रिस्क। बहुत से लोग कहते हैं इतना कम रिस्क से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप 1% रिस्क करते हैं तो 50 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद भी आपका अकाउंट 60% बचा रहेगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड पर 10% रिस्क करते हैं तो सिर्फ 7 से 8 लॉसेस में आप 1 लाख रुपए से 20,000 रुपए पर आ जाते हैं। चौथा पिलर रिस्क मैनेजमेंट। एक ट्रेड पर कितना लॉस एक्सेप्ट करूं? मनी मैनेजमेंट। मेरे पूरे अकाउंट को कैसे मैनेज करूं? मनी मैनेजमेंट के की रूल्स RULE। 1, पोजीशन साइजिंग। जब आपका ट्रेड सेटअप स्ट्रांग हो तब थोड़ा ज्यादा लो, जब डाउटफुल हो तब मिनिमम साइज में लो। रूल 2, लेवरेज कंट्रोल। FO में लेवरेज एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। न्यू ट्रेडर्स को कभी भी फुल मार्जिन यूज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में 20 से 30% मार्जिन ही उसे करें। रूल 3, प्रॉफिट बुकी। जब ट्रेड प्रॉफिटेबल हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ग्रीड की वजह से सारा प्रॉफिट मत गवाइए। रूल 4, मंथली ड्रॉडाउन लिमिट।
अगर किसी महीने आपका अकाउंट 10 से 15% डाउन हो जाए तो उस महीने ट्रेडिंग बंद करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, रिकवर करें। पांचवा पिलर, स्ट्रैटेजी, एक क्लियर सेट ऑफ रूल्स जो बताए कब एंटर करना है, कहां स्टॉप लॉस रखना है, कहां प्रॉफिट बुक करना है। बहुत से लोग 10 इंडिकेटर्स लगाते हैं चार्ट पर, आरएसआई, मैक्ड, बोलिंग बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, फाइबोनैक्सी, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सच यह है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स 1 से 2 सिंपल सेटअप्स यूज करते हैं, लेकिन उन्हें वो बहुत डीपली समझते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, या सिंपली प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम। एक स्ट्रैटेजी चुनिए, उसे 3 महीने डेमो अकाउंट पर ट्रेड करिए। अगर प्रॉफिटेबल है तो रियल अकाउंट पर मूव करिए। और एक बात, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। पिछले 1 से 2 साल के डेटा पर देखिए कि आपका सेटअप काम करता भी है या नहीं। वो 5 घातक गलतियां जो आपको तबाह कर देती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर हारने वाले ट्रेडर में कॉमन हैं। और ऑनेस्टली इनमें से कुछ गलतियां मैंने खुद भी की हैं शुरुआत में। इन्हें सुनिए, पहचानिए और इन्हें अपनी ट्रेडिंग से बाहर निकालिए। मिस्टेक नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब है जब ट्रेड नहीं बनता तब भी ट्रेड लेना, सिर्फ इसलिए कि कुछ तो करना है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि सबसे पावरफुल ट्रेडिंग एक्शन कभी कभी कुछ नहीं करना होता है। जिससे लिवरमोर कहते थे, देयर इज टाइम टू गो लॉन्ग, टाइम टू गो शॉर्ट एंड टाइम टू गो फिशिंग, यानी कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते। सल्यूशन, एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं। उसमें क्लियरली लिखें कि आप दिन में मैक्सिमम कितने ट्रेड्स लेंगे। 2 से 3 क्वालिटी ट्रेड्स 10 रैंडम ट्रेड्स से बेहतर हैं। ब्रोकरेज और टैक्सेस भी आपके दुश्मन हैं, ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा कॉस्ट। मिस्टेक नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस। यह बहुत डेंजरस है, इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। अक्सर होता क्या है, कोई नया ट्रेडर 5 से 10 ट्रेड्स में प्रॉफिट करता है और वो सोचने लगता है मैं मार्केट को समझ गया। फिर वो पोजीशन साइज बढ़ाता है, लेवरेज बढ़ाता है और एक बड़ा लॉस उसे वापस रियलिटी में ला देता है। मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हर विनिंग स्ट्रीक के बाद ह्यूमिलिटी जरूरी है। सल्यूशन, हर प्रॉफिटेबल वीक के बाद खुद से पूछें क्या यह स्किल था या लक। अपने प्रोसेस को वैलिडेट करें, अपने ईगो को नहीं। ट्रेडिंग जर्नल में ऑनेस्ट रहें। मिस्टेक नंबर 3, इमोशनल ट्रेडिंग। यह सबसे कॉमन और सबसे डिस्ट्रक्टिव गलती है। इमोशनल ट्रेडिंग के 2 रूप हैं, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यह स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुझे भी लेना चाहिए, बिना एनालिसिस के एंट्री। रिवेंज ट्रेडिंग, मैंने 5,000 रुपए गंवाए, अब मैं एक ट्रेड में रिकवर करूंगा, यह सबसे तेज रास्ता है अकाउंट खाली करने का। दोस्तों, मार्केट एक इमोशनलेस मशीन है। वो आपकी फीलिंग्स को नहीं जानता, लेकिन आपकी इमोशंस मार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करती हैं। सल्यूशन, लॉस के बाद मिनिमम 30 मिनट्स स्क्रीन से दूर जाएं। डीप ब्रीदिंग करें, अपना ट्रेडिंग जर्नल खोलें। अगला ट्रेड तब ले जब माइंड काम हो। मिस्टेक नंबर 4, बिना प्लान के ट्रेड लेना। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, बाय करो, यह ट्रेडिंग नहीं है, यह गैम्बलिंग है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले जानता है एंट्री कहां लूंगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। मिनिमम 1:02 होना चाहिए। अगर आपके पास यह तीनों आंसर्स नहीं हैं तो ट्रेड मत लो। सल्यूशन, हर रात मार्केट क्लोज होने के बाद अगले दिन का प्लान बनाएं। लेवल्स नोट करें, सिनारियोस सोचें, अगर मार्केट यहां आया तो यह करूंगा, अगर वहां गया तो यह करूंगा। प्रिपेयर्ड ट्रेडर्स विन करते हैं। मिस्टेक नंबर 5, बार बार स्ट्रैटेजी बदलना। यह स्ट्रैटेजी हॉपिंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ट्रैप है। होता क्या है, आप एक स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, 3 से 4 ट्रेड्स में लॉस होता है, आप स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। नई स्ट्रैटेजी, फिर लॉस, फिर नई स्ट्रैटेजी। यह साइकिल कभी नहीं टूटती क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। हर स्ट्रैटेजी के अच्छे और बुरे पीरियड्स होते हैं, आपको उसे इनफ टाइम देना होगा।
एक स्टडी दिखाती है कि अगर आप रैंडमली फ्लिप कॉइन करके ट्रेड करें तो भी 40 से 45% विन रेट आ सकती है। प्रॉब्लम यह नहीं कि कौन सी स्ट्रैटेजी है, प्रॉब्लम यह है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सॉल्यूशन: एक स्ट्रैटेजी को मिनिमम 3 मंथ्स और 100 ट्रेड्स तक टेस्ट करें, तब डिसाइड करें कि यह काम करती है या नहीं। पार्ट 3: ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो चीज जो कोई नहीं सिखाता। दोस्तों, मैं एक ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं। मार्केट जीतना टेक्निकली उतना कठिन नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना, ट्रेंड फॉलो करना, बेसिक रिस्क मैनेजमेंट, यह सब बुक्स में है, यूट्यूब पर है। लेकिन फिर भी 90% लोग फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल बैटल है, अपने आप से, अपने डर से, अपने लालच से। जब आपका ट्रेड 5,000 रुपए प्रॉफिट में है और मन कह रहा है 10,000 रुपए होगा, वो ग्रीड है। जब ट्रेड 3,000 रुपए लॉस में है और आप एग्जिट नहीं करते क्योंकि वापस आएगा, वो होप है जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब लॉस के बाद आप डबल पोजीशन लेते हैं, वो रिवेंज है। स्टेज 1: यूफोरिया। नया ट्रेडर है, पहले कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है, लगता है यह इजी है, पोजीशन साइज बढ़ाता है। स्टेज 2: रियलिटी चेक। एक बड़ा लॉस, अकाउंट -30% टू -50%, पैनिक, रिवेंज ट्रेडिंग, और भी लॉस। स्टेज 3: डिस्पेयर बटा क्विट। 90% लोग यहां छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मार्केट रिग्ड है। 10% लोग रुकते हैं, मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, प्रोसेस इंप्रूव करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करते हैं। स्टेज 5: कंसिस्टेंसी, मंथ्स ईयर्स की प्रैक्टिस के बाद इमोशंस कंट्रोल में आते हैं, प्रोसेस मैकेनिकल हो जाता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेप 1: ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखें, एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन एट द टाइम। इसे वीकली रिव्यू करें, आप देखेंगे कि आप कब इमोशनल होते हैं। स्टेप 2: प्री ट्रेड चेकलिस्ट। हर ट्रेड से पहले 3 क्वेश्चंस। क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के क्राइटेरिया पर फिट है? क्या मेरा स्टॉप लॉस डिफाइंड है? क्या मैं इस ट्रेड का लॉस एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली रेडी हूं? स्टेप 3: फिजिकल हेल्थ। यह अनयूजुअल लगेगा, लेकिन गुड स्लीप, एक्सरसाइज और मेडिटेशन डायरेक्टली आपकी डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करते हैं। टायर्ड और स्ट्रेस्ड माइंड बैड ट्रेड्स लेता है। अब मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगा। अगर आप इसे फॉलो करें तो आई प्रॉमिस आप उस 10% में होंगे। मंथ 1 से 3: फाउंडेशन। ट्रेडिंग की बेसिक्स सीखें, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड, वॉल्यूम। किताबें पढ़े, ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलास, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। डेमो अकाउंट पर ट्रेड करें, जर्नल बनाएं। मंथ 3 से 6: स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। एक स्पेसिफिक सेटअप चूज करें, उसे बैक टेस्ट करें, 6 मंथ्स का डेटा, विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें। अगर एज मिलता है, आगे बढ़े। मंथ 6 से 12: स्मॉल रियल अकाउंट। 10,000 रुपए से 25,000 रुपए से रियल ट्रेडिंग शुरू करें, छोटे साइज में। प्रोसेस पर फोकस, पीएल पर नहीं। मिस्टेक्स नोट करें, मंथली रिव्यू करें। जब आपकी स्ट्रैटेजी 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स प्रॉफिटेबल हो, तब कैपिटल बढ़ाएं। यह जल्दी नहीं होना चाहिए। पेशेंस इज द अल्टीमेट एज। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं। बिजनेस में हर डिसीजन लॉजिक से होता है, इमोशन से नहीं। आपको यह टैटू करा लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ हार्श ट्रूथ्स बोलना चाहता हूं जो शायद कोई नहीं बोलता। ट्रूथ 1: ट्रेडिंग से ओवरनाइट रिच होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको 1 महीने में डबल कैपिटल का प्रॉमिस करता है, वो झूठ बोल रहा है या उसे खुद नहीं पता। ट्रूथ 2: ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे डेवलप होने में 2 से 5 साल लगते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है। ट्रूथ 3: अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, ईएमआई है, घर का खर्च ट्रेडिंग के पैसों पर डिपेंड करता है, तो ट्रेडिंग आपको और ज्यादा प्रेशर में डाल देगी। प्रेशर, इमोशनल ट्रेडिंग लॉसेस। ट्रूथ 4: ऑप्शंस ट्रेडिंग में टाइम डीके, 4 क्रश और लिक्विडिटी इश्यूज हैं जो बिगिनर्स को नहीं पता होते। डायरेक्ट ऑप्शंस बाइंग से शुरू मत करो।
पहले इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग से बेसिक्स सीखो। यह हार्श है, लेकिन यही सच है और आप इसके डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और एक प्रूवन स्ट्रैटेजी, यह 5 पिलर्स सबसे जरूरी हैं। और हमें अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, इमोशनल ट्रेडिंग, बिना प्लान के ट्रेड लेना और बार बार स्ट्रैटेजी बदलना। मार्केट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सक्सेस वही पाते हैं जो खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। आप उस 10% में हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो काम करना होगा जो 90% नहीं करते। स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो, टुडे। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, इससे यह वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। कमेंट करिए, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा, और बताइए कि इन 5 मिस्टेक्स में से आप कौन सी मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं। शेयर